Hello students, moving on to the last lecture of JEE NEET in some basic concepts of chemistry. It will include a topic applications of equivalent weight. But ये क्वेश्चंस मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस करने से पहले अपने को कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, वो हम स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि ये सारा पार्ट अपना रिडॉक्स रिएक्शंस में आएगा. फिलहाल इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बस वो मैं बता देता हूं. तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज तो sum of all individual oxidation states. ऑक्सीडेशन स्टेट को OH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, of atoms is equal to charge on molecule. ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एटम्स का होता है उन सब का सम किसके बराबर होगा? चार्ज ऑन मॉलिक्यूल के बराबर. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बता देता हूं तुम लोगों को. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 कौन है? ग्रुप 1 में अल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. इन पे चार्ज कितना होता है? मतलब चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1. ग्रुप 2 बताइए आप लोगों को कौन होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसमें कौन आ जाएगा? लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इन सब पे चार्ज क्या होता है? +2. हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? हमेशा नहीं, बहुत केसेस में -1 भी होता है, 0 भी होता है. बट अभी के लिए अपन जो ये लेक्चर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में इतना ही काम है. ऑक्सीजन पे भी बहुत सारे चार्ज होते हैं लेकिन अभी के लिए अपने को ये वैल्यू याद रखना है. फिर आते हैं अपने हेलोजन. हेलोजन में मेन 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इन पे भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं लेकिन अपने को याद रखना है -1. ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 हो गया. सिमिलरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब पे कितना होता है? -3. हमेशा नहीं बट अभी के लिए जितना अपने को काम आएगा उसके हिसाब से ये वैल्यूज याद रखो. +1, +2, +1, -2, -1 और -3. अब एग्जांपल लेता हूं मैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को H2SO4 में ये जो अंडरलाइंड एटम है इसका मेरे को क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेता हूं लेट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बी X. तो मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 N2. एक हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज होता है? +1. यही करते हैं ना अपन. ओवरऑल चार्ज देखना है मेरे को. एक हाइड्रोजन होता तो +1 लेते, 2 है तो कितना लेंगे? 2 × +1 प्लस इसका मैं मान लेता हूं X प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0. कैसा आया? क्योंकि ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है? 0 है ना. कोई चार्ज नहीं, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो चार्ज क्या होता है? 0. तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? ये 0. तो कहने से ये वाला वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? X = +6. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6. फिर अगर मैं जाता हूं किसमें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन. जैसे NH4+, इसमें इसका कैलकुलेट करना है. X + 4 × इसका क्या आएगा? +1 इज इक्वल टू चार्ज कितना है इस पे? +1. X का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3. जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही वाला है, कोई भी आ सकता है वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला है कि इसमें ये है ClO3-. इसमें मेरे को इसका निकालना है. तो इसका कैसे निकालूंगा? X + 3 × -2 इज इक्वल टू -1. कितना आ गया ये? X - 6 इज इक्वल टू -1. X का वैल्यू कितना आ जाएगा? +5. ठीक है, तो ये वाला वैल्यू इस तरीके से निकालना आना चाहिए. ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का बेसिक तरीका है. क्यों ये निकालना जरूरी है? इस टॉपिक के लिए. कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन अ रिएक्शन. एक तो ये टॉपिक है अपना, और एक आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम एलिमेंट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उनका इक्विवेलेंट वेट अपने को पता होना चाहिए. इक्विवेलेंट वेट इन अ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है. नाउ वैलेंसी फैक्टर के दो नए फॉर्मूलाज आते हैं. पहला वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला आता है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस में लगता है. रिडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो, या जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, एक तो ये चीज आ जाएगी. और इधर दूसरा तरीका इक्विवेलेंट वेट से मतलब वैलेंसी फैक्टर निकालने का क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम. मतलब चेंज कहां से कहां देखना है मेरे को? रिएक्टेंट से जब मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, रिएक्टेंट मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट मतलब एरो के राइट हैंड साइड में. तो जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाऊंगा तो जो भी एटम मैं ले रहा हूं जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया. ये वैल्यू हमेशा कैसे निकालनी चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम मतलब क्या करना है तुमको? सो तुम ये निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो. टोटल लेफ्ट टू राइट जाने में कितना हुआ? इनटू
नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट, उस पर्टिकुलर एटम की बात हो रही है, जैसे जिसका भी अपन इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, लेकिन उसमें कोफिशिएंट जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोरिंग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे को K2Cr2O7 दिया हुआ है, यहां से ये किस में गया है? Cr3+ में, और मेरे को निकालना है कि क्रोमियम का जो मतलब इस K2Cr2O7 में क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है। K और O के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 × +1 आ जाएगा, K अल्कली मेटल है, प्लस यहाँ पे 2 एटम्स है इसके तो मैं 2x मान लू, प्लस 7 × क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितना आ गया? x इक्वल्स टू +6। मतलब यहाँ पे कितना था? +6। कहाँ पे गया ये? अच्छा, जो आयन होता है सिंगल एटम के ऊपर अगर चार्ज होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये, जैसे मैंने इसको ले लिया x इज इक्वल टू क्या आएगा? +3, जो उसके ऊपर चार्ज है। तो अगर सिंगल एटम का आयन होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये +6 से कितना गया? +3। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? 3। बट कहना है इसे वैलेंसी फैक्टर अगर मैं निकालूं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। बाई चांस यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होता 2 और 4, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड किसमें मैंने चेंज निकाला है ऑक्सीडेशन स्टेट का? क्रोमियम में। क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं? तुमको दिख रहा है कि 4 है, 2 × 2, लेकिन मेरे को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लेना है, तो मेरे लिए एक्चुअली क्रोमियम कितना है? 2। 3 × 2 वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अपने काम आती है। KMnO4 इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका MnO4-, ये हमेशा Mn+2 में जाता है अगर एसिडिक मीडियम होता है तो, और ये हमेशा MnO2 बनाता है। MnO2 में Mn पे +4 होगा, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बेसिक मीडियम है तो। Cr2O7 हमेशा Cr3+ बनाएगा, भले एसिडिक मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, फर्क नहीं पड़ता। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अपने को काम आएगी। आगे बढ़ते हैं अपन, लास्ट अपना थ्योरी टॉपिक इस लेक्चर का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। मतलब इन दोनों का जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है? 1 1। ठीक है लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट्स थे ना जिसके हिसाब से इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया था मैंने, दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम्स। मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 4। अब ये कैसे आता है? इसके लिए एक रिएक्शन होता है, ये एक रिएक्शन है जो ये प्रूव करेगा कि ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 4। मैंने बताया था ना, वैलेंसी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं यहाँ पे? 4। ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? O2 का 32 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना? 4, 8 ग्राम्स। ये अभी क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, देखते हैं फिर वैसा अकॉर्डिंगली। और बाकी जनरली जो भी, जैसे ये हो गया Cu2+ या Zn2+, इन सब का जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होगा? जैसे इसका 63.5/2 हो जाएगा, इसका 65.3/2, क्योंकि इनका वैलेंसी फैक्टर क्या है? ये सॉल्ट्स हैं, वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट्स के आयंस है, तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये तो पता ही है अपने को। तो +2 है तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, 28 grams of a metal requires 24.5 grams of sulfuric acid to get dissolved. Calculate the equivalent weight of metal and the volume of hydrogen liberated at STP. ये लेक्चर के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज बता दूं मैं, इन क्वेश्चंस में जिसमें भी इक्विवेलेंट वेट पूछा होता है, इसमें अपने को हमेशा क्या करना होता है? इक्विवेलेंट्स इक्वल करने होते हैं, जो अपन अभी तक करते आए हैं। पर अभी तक अपन इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लेते थे N1V1 और N2V2, हम उन दोनों को क्या करते थे? इक्वेट करते थे। लेकिन अब जो हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट्स, एक और फॉर्मूला जो अपना होता है इक्विवेलेंट्स का, क्या होता है फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक तो ये मोल्स इनटू वेक्टर, तो उसके हिसाब से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा। लिख लेते हैं 28 grams ऑफ अ मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बना के देगा ये? MSO4 + H2। दो चीजें पूछी है इसमें, एक तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो बोल सकते हो ना इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल्स क्या होंगे? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट कितना है? 28 ग्राम्स अपॉन
इसका इक्विवेलेंट वेट अपने को निकालना है, EW ले लेता हूँ मैं उसको, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 अगेन इसको हम ले सकते हैं मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स कितना है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 98 इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसका कितना हो जाएगा 2, ये तो कट रहा है 4 टाइम्स, ये कितना आ गया 2, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 56 ग्राम्स। ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है जिसमें 56 आ रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी। क्या मैं बोल सकता हूँ 1H2SO4 गिव्स 1H2, 1H2SO4 गिव्स 1H2, लेकिन एक्चुअली H2SO4 के मोल्स कितने हैं 24.5 अपॉन 98, मोल्स H2SO4 विल फॉर्म 24.5 अपॉन 98 मोल्स H2, कितना आ गया ये 1/4, लेकिन मेरे को ऑप्शंस में किस में देना है आंसर, लीटर्स में, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4, यहाँ से सॉल्व करोगे वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5.6 लीटर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस लेक्चर में, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अपन। 6.78 grams of copper is displaced from copper sulfate solution by 7 grams of zinc. Find the equivalent weight of copper if equivalent weight of zinc Zn is 32.5। एकदम इजी क्वेश्चन है, सीधा हम यहाँ पे एक ही चीज लिखेंगे, equivalence of copper is equal to equivalence of zinc। सीधा हम equivalent weight equivalent क्या कर देंगे इक्वल, गिवन मास कितना है कॉपर का 6.78 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ई मान लेता हूँ, निकालना है वो अपने को, Zn का ऊपर क्या है गिवन मास कितना है 7 अपॉन सीधा इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 32.5, तो मैं बोल सकता हूँ ई का वैल्यू क्या आ गया 6.78 इंटू 32.5 अपॉन 7। कैन आई से 6.78 अपॉन 7 इज लेस देन 1, तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो आंसर लेस देन 1 को अगर मैं 32.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ना आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 31 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि मेरे चारों ऑप्शन बहुत दूर है, अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 32.5 से थोड़ा सा कम ऑप्शन एक ही है 31.5, आंसर आ जाएगा सीधा 31.5। ठीक है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, 1 mole of chlorine combines with certain weight of a metal giving 1 gram of its chloride। ठीक है, इसमें बोला है the same amount of metal can displace 2 gram of hydrogen from an acid, the atomic weight of the metal is। अभी जो मेटल है उसका फॉर्मूला मेटल क्लोराइड का मास दिया हुआ है 111 ग्राम, मेरे को एटॉमिक वेट मेटल का निकालना है। अगर मैं उस क्लोराइड का फॉर्मूला निकाल दूं तो टोटल क्लोराइड का मास मेरे पास है, मेरे को अगर पता पड़ जाए उस क्लोराइड में कितने क्लोरीन एटम्स हैं तो क्लोरीन का तो एटॉमिक वेट अपने को पता ही होता है, तो उसके हिसाब से हम मेटल का वेट निकाल सकते हैं। बट उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये क्या करता है एसिड, कोई भी एक एसिड ले लो, जैसे हमने कोई भी ले लिया, एक HX ले लिया फॉर एग्जाम्पल, HX इज एन एसिड, ये मेटल क्या कर रहा है इस HX के साथ एक H2 रिमूव कर देता है, बोला है ना उसने कि 2 ग्राम्स हाइड्रोजन रिमूव करता है, 2 ग्राम्स का मतलब क्या H2 रिमूव करता है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो क्या बन जाएगा MX2। सो कैन आई से द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड रिजेंबल्स दैट M पे क्या चार्ज होगा +2, क्योंकि M+2 कैसा आया इस रिएक्शन की हेल्प से, ये मैंने H2 क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है टोटल 2 ग्राम्स, यहाँ पे भी देख लो 2 ग्राम्स डिस्प्लेस कर रहा है, तो 2 ग्राम्स के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला जो बना MX2, तो M पे क्या चार्ज आ गया +2, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ तो मेटल है, मेटल हो गया, M पे क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पे +2। सो कहने से कि अगर मैं क्लोराइड का फॉर्मूला बनाऊं इसके, तो M+2 और Cl पे -1, फॉर्मूला क्या बन गया MCl2, बस हो गया क्वेश्चन। इसका मास ले लो x प्लस इसका हो गया 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल मास कितना दिया हुआ है क्लोराइड का 111, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 ग्राम्स। ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, NOT स्टैंड्स फॉर नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन था ये, बस इसमें ये 2 ग्राम्स वाला इंफॉर्मेशन यूज करना था। आगे बढ़ते हैं अपन। The equivalent weight of an element is 4. Its chloride has a vapor density 59.25. Thus the valency of the element is। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी 59.25 है, मेरे पास एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस द वेपर डेंसिटी, तो कहना है इसे 2 into 59.25 दैट वुड बी इक्वल टू 118.5 ग्राम्स। ये तो आ गया इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट, और क्या बोला मेरे को इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का दिया हुआ है 4, मेरे को वैलेंसी पूछा, मैं मान लेता हूँ लेट वैलेंसी या वैलेंसी फैक्टर एक ही बात है, लेट वैलेंसी बी x। तो कहना है इसे कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट वुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, ये होता है ना अपने पास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो मैं बोल सकता हूँ ना टोटल मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर x। टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 118.5 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट x। इक्विवेलेंट वेट में दो चीजें आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या क्लोराइड का वेपर डेंसिटी दिया है,
तो मैं बोल सकता हूँ ना इसमें दोनों आएंगे, मेटल भी आएगा और क्लोरीन भी आएगा या क्लोराइड भी आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना होता है 4, वैलेंसी उसका कितना होगा x, ठीक है, या ऐसे इसको ऐसे रहने दो, पूरा ऐसे रहने दो। इक्विवेलेंट वेट टोटल मेटल का कितना दिया हुआ है 4, और क्लोरीन का मैंने अभी जब लेक्चर का थ्योरी पढ़ाया था तब बताया था 35.5 होता है, इंटू यहाँ पे क्या आ गया x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 118.5 अपॉन 39.5, 3 से जाएगा ये, आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं है, बस उसमें ये तुमको क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट याद होना चाहिए, और ये रिलेशन तो पता ही है अपने को, वैलेंसी टोटल x है, x में मतलब इक्विवेलेंट वेट टोटल हम किसका लेने वाले हैं, क्लोराइड है ना पूरा, तो क्लोराइड में दो चीज आएगी, मेटल और क्लोराइड, मेटल का इक्विवेलेंट वेट गिवन है 4, क्लोराइड का कितना ले लेंगे 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब इजी क्वेश्चंस आएंगे अपने, डिफिकल्ट नहीं है। 158.5 grams of chloride occupies a volume of 22.4 liters at STP. The percentage of chlorine in this chloride is 44.71. The atomic weight and the valency of the element is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ये जो क्लोराइड है इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर्स, क्लोरीन का परसेंटेज इसमें कितना है 44.71। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर 22.4 लीटर्स है, मतलब कितना हो गया 1 मोल में 158.5 है, क्लोरीन का परसेंटेज 44.71 है, तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि जो मेटल होगा, मेटल का मेरे को मास चाहिए, तो मेटल का परसेंट कितना है, परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है क्वेश्चन में, 100 माइनस 44.71 कर दूं, कितना आ जाएगा ये 55.29, 55.3 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ये परसेंटेज वुड बी इक्वल टू मास ऑफ मेटल, मतलब x अपॉन टोटल मास कितना है 158.5 इंटू क्या आ जाएगा 100। सो कहने से x is equal to 55.3 into 158.5 अपॉन 100। कहना ऐसे कि ये वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/2 आ रहा है, और 1/2 को अगर मैं 1/2 से तो बहुत वो फर्क पड़ रहा है, जैसे इसको 5 से कैंसिल आउट करो 11 और 20, तो इसको कैंसिल आउट करो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये 28 जा 160 होता है, 11 इंटू 8 क्या आ गया 88। क्या ऑप्शंस मेरे दूर है ना, 70 71 है, 88 88 है, एक तो ये काम हो गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। काम खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला वैल्यू किसका आया है, ये तो एक पार्ट हुआ है, ये दो ऑप्शंस है मेरे पास। अभी मेरे को क्या बोला है इसके अंदर वैलेंसी निकालना है, वैलेंसी कैसे निकालेंगे अब वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को मेटल का मास मिल गया, सो कहना है इसे कि जो मास ऑफ क्लोरीन आएगा वो टोटल में से अगर मैं मेटल का मास माइनस कर दूं, ठीक है, टोटल एक्चुअली ये जो वैल्यू सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, ये वाला वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्टली 87.5 आता है, तो इसको सॉल्व करो कितना आ गया ये 71 आ गया। सो कहना है कि क्लोरीन का मास कितना आया है 71, तो जो वैलेंसी रहा होगा वो 2 रहा होगा, क्योंकि क्लोरीन का मास तो 35.5 होता है, लेकिन 2 आ गए तो वैलेंसी फैक्टर उसका कितना हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 88.2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आगे बढ़ते हैं। In a reaction HNO3 is reduced to Na, then the mass of HNO3 absorbing 1 mole of electrons would be। जब भी रिएक्शंस में क्वेश्चन आता है वो इक्विवेलेंट वेट के बारे में पूछता है, इसका मैं वो निकाल दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 1 + x + 3 × -2, इसको सॉल्व करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा +5। इसमें भी नाइट्रोजन का निकाल दूं ना, क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में ही एक बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा x + -2 × 1 = 0, x का वैल्यू कितना आ गया +2, कितने का चेंज आया 3, तो मतलब बोल सकता हूँ ना वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड 1, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3। अब मेरे को क्या बोला है मास बोला है, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने ये बोल दिया कि इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट मींस व्हाट इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट किसका HNO3 का लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स का लेते हैं हमेशा मॉलिक्यूलर वेट, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63/3, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 21 ग्राम्स, ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, m ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव n ग्राम ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सीधा ये लिख सकते हैं जो मैंने बोला था इक्विवेलेंट्स इक्वल करते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्साइड। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है जिसमें इस टाइप की चीजों के बारे में बात की जाती है, उसमें हम इंडिविजुअल इक्विवेलेंट्स एटम्स के और टोटल जो फॉर्मूला है उसके इक्विवेलेंट्स अपन क्या कर सकते हैं हमेशा
इक्वल कर सकते हैं। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है, मेरे को ये फाइंड आउट करना है इन तीनों में से मैं कौन सा लूं। बाई चांस मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट तो लेना ही है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो निकालना ही है मेरे को, वो तो पूछा ही है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। इन दोनों में से कौन सा लेना है वो देखते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास है चलो ऑक्साइड का n, ठीक है मेरे पास है, लेकिन ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, ऑक्साइड का जो गिवन मास तो है अपने पास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए मेरे को वैलेंसी फैक्टर चाहिए, वैलेंसी फैक्टर मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्साइड का नहीं, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर गिवन है कितना 4, मैंने बोला था ना ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 4, तो वहां से मैं उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकता हूं। सो कहना है इसे कि m ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव n ग्राम ऑफ ऑक्साइड। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई, दैट n minus m ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। समझना, हाँ ये अच्छी बात है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टोटल m ग्राम है एलिमेंट में और ऑक्साइड का टोटल ग्राम कितना है n ग्राम, तो n में से m तो एलिमेंट का हो जाएगा, तो बचा हुआ किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा n माइनस m ग्राम। गिवन मास इक्विवेलेंट का कितना है m अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है E, इसका ऑक्सीजन का कितना n माइनस m गिवन वेट अपॉन ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, बोला ही था याद करने को। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m अपॉन n माइनस m इंटू 8, ऑप्शन है मेरे पास m अपॉन n माइनस m, दैट इज A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ये वाली चीजें याद रखो तुम कि इसी तरीके से करना है। A metallic oxide contains 60% of metal, the equivalent weight of metal is, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूँ 60 ग्राम्स मेटल हो जाएगा, 100 मान लू टोटल, तो और 40 ग्राम्स क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल will be equal to equivalence of oxygen। equivalence of metal 60 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वही पूछा है मेरे से। equivalence of oxygen कितना हो गया 40 अपॉन 8, कैंसिल आउट हुआ 5, ये भी कैंसिल आउट हुआ 12, ई का वैल्यू कितना आ गया 12 ग्राम्स। ठीक है, बन गया एकदम इजी क्वेश्चन, बस तुमको इक्विवेलेंट्स इक्वल करना आना चाहिए। नेक्स्ट, Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ द रिएक्टेंट इज, ये अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें बताया था ना, बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर तुमको याद हो इसका +6 था, चेंज कितना आ गया +3 का 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इग्नोरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम कितने हैं यहाँ पे 2, फैक्टर कितना हो गया 6, तो मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 6, ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 2Br O3 minus plus 12H plus plus 10 electron gives Br2 plus 6H2O, इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन ये होता है, इसका अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें Br O3 माइनस का, तो मान लेता हूँ x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू कितना आ गया +5 है यहाँ पे, और इसमें Br2 का अगर मैं निकालूं, Br2 में क्या मैं बोल सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज क्या है 0। कोई भी एलिमेंट अगर होता है तो उस पर न्यूट्रल एलिमेंट अगर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 आएगा। चेंज कितने का आया 5 का, मैंने ऐसे वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ ब्रोमीन, मतलब मेरे को यहाँ पे ब्रोमीन देखना है ना ऑन लेफ्ट हैंड साइड इग्नोरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना है Br एक ही है ना, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 5, ऐसे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वैलेंसी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना, आंसर डी। इजी क्वेश्चन था ये भी। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। in alkaline conditions KMnO4 reacts as follows, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज, अगेन मैं देखता हूं इसमें इक्विवेलेंट मास KMnO4 का पूछा है, अपन वैलेंसी फैक्टर निकालते, अब वैल्यूज की फॉर्म में है आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉलिक्यूलर मास में निकाल ही सकता हूं। किसका लूंगा मैं, जो चेंज हो रहा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तुम देखोगे K तो हमेशा +1 और +1 है, तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ना ऑक्सीजन में आएगा, चेंज किस में आएगा Mn में, तो बेसिकली मेरे को सिर्फ Mn से काम है। ये कहां से कहां गया 2K2 MnO4, इसको भूल जाओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए कोई यूज नहीं है, इसका कैट चेक करें 1 + x + 4 - 2 इज इक्वल टू 0, 4 × -2, सो वैल्यू कितना आ गया +7, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा प्लस, बाकी तो सारी चीजें सेम रहेगी, इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया +6, +7 से +6 चेंज कितने का हुआ, एक का ही तो हुआ सिर्फ,
ठीक है, तो कहने से वैलेंसी वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ मैंगनीज एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इग्नोरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो भी 1, वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी वेक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा बराबर किसका, KMnO4 का, कितना होता है ये हो गया 39 प्लस Mn का कितना होता है बताया था 55 होता है, और प्लस कितना आ गया ये 16 4 जा 64, इसको सॉल्व करोगे आई थिंक ऑप्शन डी आ जाएगा 158 grams. ठीक है, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड mole concept and now we'll be moving on to our next chapter, that is structure of atom, but before that you need to complete DPP5, DPP6 and IC4 and HF4, plus I'll be providing you basic MCQs of this chapter, that is NCERT at your fingertips. It will all be uploaded on free Shala. तो आप लोग को क्या करना है, वो सारा मटेरियल सॉल्व करना है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम बोथरा मॉड्यूल भी करेंगे, बट इस चैप्टर में बोथरा मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज DPPs कवर दी एंटायर कंटेंट, तो DPPs के बाहर कुछ आना नहीं है, तो वो आप पूरा एक काम कर लेना, तो इतना ही आपको काम करना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जेई नीट के, जो आज तक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो लास्ट 15-20 ईयर्स में, तो वो सारा मटेरियल भी सॉल्व करना है, बाकी मैं आप लोगों को ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट अभी आप लोग ये लेक्चर जैसे ही देखते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी मटेरियल आपके पास है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।